हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत हाई अमेजिंग और इम्पोर्टेंट बुक जो है अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट बाय बर्टन जी मॉक्यल। अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है या आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो ये बुक आपके लिए मस्ट रीड है। इस बुक में मॉक्यल एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट्स काम करते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होती है और कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस बुक के बारे में डीपली बात करना। 1. द रैंडम वॉक थ्योरी। सबसे पहले हम बात करते हैं रैंडम वॉक थ्योरी के बारे में, जो इस बुक का कोर कॉन्सेप्ट है। रैंडम वॉक का मतलब होता है कि स्टॉक प्राइसेस मूव रैंडमली और उन्हें एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टॉक प्राइस का फ्यूचर एक्यूरेटली फोरकास्ट नहीं कर सकता, बिकॉज प्राइसेस रिफ्लेक्ट ऑल नोन इंफॉर्मेशन एंड एनी न्यू इंफॉर्मेशन अफेक्ट्स देम अनप्रिडिक्टेबली। मॉक्यल कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में ऐसे काफी लोग हैं जो सोचते हैं कि वो मार्केट को बीट कर सकते हैं बाय प्रिडिक्टिंग प्राइस मूवमेंट्स, बट इन रियलिटी वो सिर्फ शॉर्ट टर्म लक से प्रॉफिट करते हैं। लॉन्ग टर्म में आप मार्केट को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। ये थ्योरी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस (EMH) के साथ लिंक्ड है, जो एक्सप्लेन करता है कि स्टॉक प्राइसेस हमेशा अवेलेबल इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं और अगर कोई इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइसेस पर पहले ही हो चुका होता है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक्स ओवर और अंडरवैल्यूड नहीं होते, बल्कि वो हमेशा अपनी फेयर वैल्यू के आसपास ही होते हैं। 2. एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस (EMH) मॉक्यल का कहना है कि स्टॉक मार्केट एफिशिएंट होता है, मतलब सारी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट स्टॉक प्राइसेस पर ट्यूरेंट होता है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के 3 फॉर्म्स है। वीक फॉर्म एफिशिएंसी। इस फॉर्म कहते हैं कि पास्ट स्टॉक प्राइसेस और वॉल्यूम डेटा फ्यूचर प्राइसेस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आप सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस करके फ्यूचर प्रिडिक्शंस करते हो। ये थ्योरी टेक्निकल एनालिसिस के अगेंस्ट जाती है। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। इस फॉर्म कहते हैं कि पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, न्यूज़ एंड कंपनी अनाउंसमेंट्स का इम्पैक्ट स्टॉक प्राइसेस पर ऑलरेडी हो चुका होता है। इसका मतलब है कि इवन फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको कोई एक्स्ट्रा एज नहीं दे सकता। स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। इस फॉर्म कहते हैं कि कोई भी, चाहे इनसाइडर भी हो, स्टॉक मार्केट को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन स्टॉक प्राइसेस में इंक्लूडेड होती है। मॉक्यल का कहना है कि अगर मार्केट एफिशिएंट है तो कोई भी इन्वेस्टर कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट को बीट नहीं कर सकता। उनका मेन पॉइंट यही है कि आप लॉन्ग टर्म में मार्केट को आउटस्मार्ट नहीं कर सकते थ्रू टाइमिंग और सेलेक्टिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स। 3. इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। इस बुक का एक और मेजर पार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर फोकस करता है। मॉक्यल एक्सप्लेन करते हैं कई तरह के इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस जो लोग फॉलो करते हैं और कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दे सकती है। टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस वो अप्रोच है जिसमें पास्ट स्टॉक प्राइसेस और वॉल्यूम डेटा का उसे करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स प्रिडिक्ट किए जाते हैं। चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड इंडिकेटर्स का एनालिसिस करके टेक्निकल एनालिस्ट्स सोचते हैं कि वो स्टॉक की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन मॉक्यल कहते हैं
कि टेक्निकल एनालिसिस रैंडमली हाई काम करता है। स्टॉक प्राइसेस रैंडमली मूव करते हैं और कोई भी चार्ट पैटर्न कंसिस्टेंटली एक्यूरेट नहीं होता। मॉकियल ने टेक्निकल एनालिसिस को क्रिटिसाइज किया है और उनका कहना है कि मार्केट रैंडमनेस के कारण कोई भी इन्वेस्टर स्टॉक प्राइस पैटर्न्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वो बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस एक इल्यूजन है जो शॉर्ट टर्म लक को सक्सेस का फॉल्स इंप्रेशन देता है। बी फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का अप्रोच होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, अर्निंग्स और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल का एनालिसिस करके स्टॉक्स को बाय या सेल किया जाए। फंडामेंटल एनालिस्ट्स का मानना होता है कि आप स्टॉक्स को इवैल्यूएट करके उनके इंट्रिंसिक वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हो, और अगर स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू से बिलो ट्रेड कर रहा हो तो वो अंडरवैल्यूड है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन मॉकियल कहते हैं कि सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ EMH के अकॉर्डिंग इवन फंडामेंटल एनालिसिस काफी लिमिटेड होता है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टॉक प्राइसेस में फैक्टर हो चुकी होती है, इसलिए इन्वेस्टर्स को कोई सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं मिलता। सी मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी MPT। मॉकियल मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का सपोर्ट करते हैं जो डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। MPT कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू पिक इंडिविजुअल विनिंग स्टॉक्स, इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस और सेक्टर्स। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है विदाउट सैक्रिफाइसिंग लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। MPT का मेन आइडिया है कि आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो बाय स्प्रेडिंग योर इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस मल्टीपल एसेट्स। अगर एक एसेट का प्राइस गिरता है तो दूसरे एसेट्स लॉस को बैलेंस कर सकते हैं और आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ये है कि आप अपनी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। मॉकियल काफी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में ज्यादा सक्सेसफुल होता है कंपेयर्ड टू इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग और मार्केट टाइमिंग स्ट्रैटेजीज। डी इंडेक्स इन्वेस्टिंग। मॉकियल का मेन रिकमेंडेशन इंडेक्स इन्वेस्टिंग है। उनका कहना है कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू पिक इंडिविजुअल स्टॉक्स या एक्टिवली मैनेज करने के बजाय आपको लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडेक्स फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो मार्केट के एक पर्टिकुलर इंडेक्स जैसे SP 500 को ट्रैक करते हैं। मॉकियल आर्ग्यू करते हैं कि इंडेक्स फंड्स मार्केट के ओवरऑल रिटर्न्स को रिप्लिकेट करते हैं और एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स से ज्यादा आउट परफॉर्म करते हैं बिकॉज दे हैव लोअर फीस एंड एक्सपेंसेस। एक्टिव फंड मैनेजर्स मार्केट को बीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हाई फीस और कमीशंस उनके रिटर्न्स को नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग लो कॉस्ट और लो रिस्क स्ट्रैटेजी होती है जो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड करती है। मॉकियल कहते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा से ये प्रूव होता है कि इंडेक्स फंड्स कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करते हैं एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स को। इंडेक्स फंड्स पैसिव होते हैं तो अनमेन ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, which helps in minimizing costs or tax implications. For risk and return, मॉकियल एक्सप्लेन करते हैं कि इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल ये है कि हायर रिस्क कम्स विद हायर पोटेंशियल रिटर्न्स। अगर आप ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स करते हो जैसे स्टॉक्स, तो आपको हाई रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन रिस्क भी इक्वली हाई होता है। ऑन द अदर हैंड, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स जैसे बॉन्ड्स रिलेटिवली सेफर होते हैं
लेकिन उनका रिटर्न भी कम होता है। मॉर्कियल इन्वेस्टर्स को समझते हैं कि रिस्क को एक्सेप्ट करना इन्वेस्टिंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्टॉक्स ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका रिटर्न काफी अच्छा होता है। बॉन्ड्स कंपैरेटिवली सेफर होते हैं, लेकिन उनसे आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ अचीव नहीं कर पाओगे। मॉर्कियल रेकमेंड करते हैं कि आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाएं, जिसमें स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों हो। इक्विटी रिस्क प्रीमियम। मॉर्कियल कहते हैं कि हिस्टोरिकली स्टॉक्स ने बॉन्ड्स के कंपैरिजन में हायर रिटर्न्स दिए हैं, जिसे इक्विटी रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। इक्विटी रिस्क प्रीमियम इज द एक्स्ट्रा रिटर्न जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं in exchange for taking higher risk by investing in stocks. Stocks ज्यादा volatile होते हैं, लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट सुपीरियर रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर टू बॉन्ड्स। मॉर्कियल का कहना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और मार्केट फ्लक्चुएशंस को टॉलरेट कर सकते हो, तो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो का मेजर पार्ट होना चाहिए। 5. बिहेवियरल फाइनेंस। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन इस बुक का बिहेवियरल फाइनेंस को कवर करता है। मॉर्कियल एक्सप्लेन करते हैं कि लोग अक्सर अपने इमोशंस और इरेशनल बिहेवियर की वजह से गलत डिसीजंस लेते हैं। स्टॉक मार्केट में हमारी साइकोलॉजिकल बियासेस काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो हमें इरेशनल डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। हर्ड मेंटालिटी। मॉर्कियल हर्ड मेंटालिटी के बारे में बात करते हैं, जो एक कॉमन बायस है। जब लोग देखते हैं कि सब लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो वो भी बिना ज्यादा सोच समझ के उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने लगते हैं। हर्ड बिहेवियर की वजह से बबल्स क्रिएट होते हैं, जिसमें स्टॉक्स की प्राइसेस आर्टिफिशियली हाई हो जाती है, लेकिन इवेंचुअली वो क्रैश हो जाती है। आपको हर्ड मेंटालिटी से बचना चाहिए और अपने इंडिपेंडेंट एनालिसिस के बेसिस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। बी ओवर कॉन्फिडेंस। मॉर्कियल एक और कॉमन बायस को डिस्कस करते हैं, जो है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। इन्वेस्टर्स अक्सर अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और सोचते हैं कि वो मार्केट को बीट कर सकते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें रिस्की ट्रेड्स और बैड डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। मॉर्कियल वार्न करते हैं कि स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप सिग्निफिकेंट लॉसेस फेस कर सकते हैं। सी लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन एक साइकोलॉजिकल बायस है, जिसमें लोग लॉसेस को गेन्स से ज्यादा सीरियसली लेते हैं। मॉर्कियल एक्सप्लेन करते हैं कि लोग लॉसेस को अवॉइड करने के लिए रिस्की डिसीजंस ले लेते हैं, इवन इफ उनका रैशनल थिंकिंग के अगेंस्ट हो। इसका मतलब है कि लोग ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका लॉस होने वाला है, चाहे वो रिस्क उनके लिए हार्मफुल हो। 6. The importance of time in the market. मॉर्कियल रिपीटेडली एम्फसाइज करते हैं कि टाइम इन द मार्केट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू टाइमिंग द मार्केट। मार्केट टाइमिंग का मतलब है कि आप मार्केट के हाइस और लोस को प्रिडिक्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को बाय या सेल करते हो। लेकिन मॉर्कियल का कहना है कि मार्केट मूवमेंट्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। Instead of trying to time the market, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बेस्ट रिटर्न्स माइल है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड होता है। अगर आप पेशेंस रखो और मार्केट के फ्लक्चुएशंस को टॉलरेट करो, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। मॉर्कियल डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को रेकमेंड करते हैं, जो एक स्ट्रैटेजी है
जिसमें आप रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट का प्राइस हाई हो या लो। इसका बेनिफिट ये है कि आपको मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं होती और आपका एवरेज परचेज प्राइस स्टेबल हो जाता है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से आप इमोशनल इन्वेस्टिंग से भाग सकते हो और लॉन्ग टर्म में स्टेडी ग्रोथ अचीव कर सकते हो। 7. एसेट एलोकेशन। मॉक्यूल एसेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस में डिवाइड करो, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और कैश। एसेट एलोकेशन का अल्टीमेट गोल ये होता है कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहे और आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव कर पाओ। मॉक्यूल कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन आपकी एज, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप यंग हो तो आप ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास मार्केट फ्लक्चुएशंस को एब्जॉर्ब करने का टाइम होता है। लेकिन अगर आप नियरिंग रिटायरमेंट हो तो आपका फोकस सेफ और स्टेबल एसेट्स जैसे बॉन्ड्स पर होना चाहिए। रीबैलेंसिंग। एसेट एलोकेशन के साथ साथ मॉक्यूल रीबैलेंसिंग की इंपॉर्टेंस को भी एक्सप्लेन करते हैं। रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि आप रेगुलर इंटरवल्स पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करो और उससे एडजस्ट करो टू मेंटेन योर डिजायर्ड एसेट एलोकेशन। मार्केट मूवमेंट्स के कारण आपका पोर्टफोलियो इम्बैलेंस्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक्स ग्रो कर जाते हैं और बॉन्ड्स अंडर परफॉर्म करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैवी हो सकता है। रीबैलेंसिंग से आप अपने रिस्क लेवल्स को कंट्रोल में रखते हो। 8. कंक्लूजन। टू गाइस, ये थी अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट की डिटेल्ड समरी। मॉक्यूल हमें यह समझते हैं कि स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट करना लगभग इम्पॉसिबल है। इस बुक का सबसे बड़ा लेसन ये है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफिकेशन एंड लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स को प्रेफर करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, आपको पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।